बेटा अभी हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है, ये देखो क्या बोला। इट स्टेट्स दैट इफ़ बॉडी एग्जर्ट अ फोर्स ऑन अ सेकंड बॉडी, अगर एक बॉडी दूसरी सेकंड बॉडी के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करती है, देन द सेकंड बॉडी एग्जर्ट अ फोर्स दैट इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जो सेकंड बॉडी होएगी वो भी फर्स्ट बॉडी के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, जिसका मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट सेम होएगा फोर्स का, बट उसकी डायरेक्शन क्या होएगी, अपोजिट। सीधी सी बात है कि अगर हम किसी एक बंदे के एक थप्पड़ लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो वापस में हमें एक थप्पड़ लगाएगा। मतलब अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी, है ना। कि कितनी फोर्स लगाएगी, जितनी फर्स्ट बॉडी ने सेकंड पे लगाई थी, सेम इन मैग्नीट्यूड, बट उसकी डायरेक्शन क्या होएगी, अपोजिट। बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे बॉल, आप दीवार है, दीवार पे एक गेंद को बॉल से हिट, मतलब बॉल से हिट कर रहे हो, गेंद मार रहे हो बॉल दीवार पे, तो आपने क्या किया, वो एक्शन। बट आप क्या देखोगे, जब आपकी वो गेंद थी जो दीवार के साथ टच हुई तो टकराने के बाद वो वापस आपकी ही तरफ आके गिरती है। मीन्स आपने जब उस गेंद को दीवार के साथ टकराया तो आपका वो क्या था, एक्शन, और उस दीवार ने वापस आपकी तरफ भेज दिया, उस दीवार का वो क्या आ जाता है, रिएक्शन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जहाँ एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल, कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होते हैं, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट उनकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होती है, अपोजिट। जैसे हमने दीवार से गेंद को लगाया, हमारी डायरेक्शन अलग थी, दीवार से गेंद हमारी तरफ आ रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। ठीक है, तो क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी, वही बताया कि हम जो फर्स्ट बॉडी जो फोर्स एक्सर्ट करती है उसको बोलते हैं एक्शन, और जो सेकंड बॉडी जो फोर्स एक्सर्ट करती है स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन। क्लियर। इसकी आप सारी एग्जांपल याद कर लो कि जो हम वॉक करते हैं, ये हमारा क्या होता है बच्चे, एक पैर को हम क्या करते हैं, आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, ये देखो आगे की तरफ, ये हमारा एक्शन आ गया। दूसरा पैर, मतलब एक पैर पीछे की तरफ करते हैं, दूसरा पैर आगे की तरफ जाता है, तो एक के आगे एक्शन, दूसरा के आगे रिएक्शन। हमारी जो वॉकिंग है वो भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। जंप जब हम बोर्ड से करते हैं बेटा, तो हम बोर्ड से एक पैर से बोर्ड को पीछे की तरफ धकेलते हैं, वो हमारा एक्शन आ गया। बोर्ड हमारे दूसरे पैर को आगे की तरफ धकेलती है, वो क्या आ गया, रिएक्शन। तो ये भी थर्ड लॉ ऑफ के बेस है। जो रॉकेट जाता है, रॉकेट से गैसेस नीचे की तरफ जा रही हैं, वो एक्शन आ गया, और गैसेस नीचे की तरफ जा रही हैं, एक्शन, तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा, वो क्या आ गया, रिएक्शन। तो ये सारा कुछ किसके ऊपर बेस्ड आ गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड आ गया। फिर इसमें एक लास्ट कंसेप्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हमने की थी, किसके इक्वलेंट होती है, P = mv। मोमेंटम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ। कंजर्व मीन सुरक्षित, कि मोमेंटम भी पूरी दुनिया की सुरक्षित रहती है, ना तो वो बनती है ना ही वो ख़त्म होती है। व्हेन 2 और मोर ऑब्जेक्ट एक्ट अपॉन वन अनदर, कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जब एक दूसरे के ऊपर एक्ट करती है, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, तो उनकी जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें। ठीक है, जैसे ये मान लो, ये आपके पास 2 बॉल्स हैं, दोनों बॉल्स ने, एक बॉल ने क्या किया बच्चे, इसकी मास है मान लो m1, उसका, ठीक है, दूसरे का मास कितना आ गया, m2। फर्स्ट की वेलोसिटी कितनी है, u1, फाइनल मतलब दूसरे की वेलोसिटी कितनी, b की कितनी है, u2। दोनों आपस में टकरा गए, टकराने के बाद अब उनका जो मास है, a का मास तो सेम रहेगा m1, वेलोसिटी दूसरे b का मास भी सेम रहेगा m2, बट अब उसकी वेलोसिटी a की चेंज हो गई v1 और b की कितनी होगी, v2। मीन्स जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो थी u1 u2, जो फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद जब वो अलग हुए तो वेलोसिटी क्या आ गई, v1 v2। तो ये हमारी इनिशियल मोमेंटम आ गई, ये हमारी फाइनल मोमेंटम आ गई। मोमेंटम किसके बराबर होता था, mv, तो m1 u1, ए की आ गई इनिशियल मोमेंटम, m2 u2, बी की इनिशियल मोमेंटम आ गई, m1 v1, ए की फाइनल वेलोसिटी आ गई, मोमेंटम आ गई, सॉरी, ठीक है, m2 v2, बी की फाइनल मोमेंटम आ गई। तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मीन्स m1 u1 प्लस m2 u2 ऑलवेज इक्वल टू m1 v1 एंड m प्लस m2 v2। ये हमारे पास लॉ आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का।